चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस की वर्कशीट 1 करेंगे हम आज। उससे पहले मैं आपको इसकी बेसिक बातें बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। जैसे मैं अगर दो लाइंस लेता हूँ, एक लाइन ले ली मैंने L और दूसरी लाइन ले ली मैंने M, ठीक है। ये दो लाइंस हैं, इसको हम पैरेलल कब कहेंगे? इन दोनों लाइन को पैरेलल हम तब कहेंगे जब ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि आपस में ऐसे कट नहीं करेंगी, ठीक है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाता हूँ और इस लाइन को भी ऐसे आगे बढ़ाता हूँ और इस साइड से भी आगे बढ़ाता हूँ और इधर से भी आगे बढ़ाता हूँ इस लाइन को, तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। मान लो मैं एक लाइन ऐसे लेता हूँ और एक लाइन ऐसे लेता हूँ, इस लाइन को आगे बढ़ाया मैंने और इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन आपस में इन्होंने कट कर दिया, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन वो होती हैं ऐसी लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और उनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है। अगर ये डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है तो ये भी डिफरेंस 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने देखे होंगे पैरेलल लाइन के कई एग्जांपल, जैसे रेल की पटरी होती है, ठीक है, तो आपस में रेल की पटरी ये साइड और ये साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। और कई एग्जांपल भी देखे होंगे, जैसे मेज वगैरह बनते हैं, स्टूल बनते हैं, तो आमने सामने वाली साइड जो उनकी होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल्स होती हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बारे में ही ये चैप्टर है, पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है। अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से कर लेना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आसानी से ये सारा कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस ये समझने की बात है। और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही आसान है। अब देखो, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल क्या होती है पहले तो इसको समझ लो, ठीक है। जैसे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइन क्या है? ये पैरेलल हैं। अगर एक तीसरी लाइन इसको कट कर रही है दो पॉइंट पे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, देखो एक पॉइंट ए पे कट कर रही है, पॉइंट बी पे कट कर रही है, और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं और तीसरी लाइन को ही कट कर रही है, तो ये इस तीसरी लाइन को ही बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल, जो कट कर रही है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लेना, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। अब मान लो एक लाइन पैरेलल ऐसे है, एक लाइन पैरेलल ऐसे, ऐसी भी हो सकती हैं, इस साइड भी हो सकती हैं, और ऐसे अगर ये कट कर रही है तो ये भी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल। एक पॉइंट यहाँ काट रही है, एक पॉइंट यहाँ काट रही है, ठीक है। यानी कि ऐसा एन बने, या मान लो ऐसे बन जाए, जेड बन जाए, ऐसे है और ऐसे है, दो लाइन्स हैं ऐसे पैरेलल। अब एक लाइन ऐसे कट कर रही है दो पॉइंट पे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये वाली लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो, ठीक है, एन है, जेड है, या उल्टा एन बने, ठीक है। उल्टे एन में भी आप कह सकते हो कि भाई ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे बने। देखो ये दोनों लाइन क्या है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल्स हैं, और ये वाली लाइन कट कर रही है, तो ये वाली क्या है? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, या तो ऐसे कट होगा, या एन बनेगा, या जेड बनेगा, या उल्टा एन बने, ठीक है। तो आप समझ लेना जो उनको लाइन कट कर रही है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। अब इसके हम कुछ करेंगे, इसके कुछ जो रूल्स हैं, जो कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल कट करती है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं और क्या होता है इसमें। अब इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, जैसे एग्जांपल में क्या है भाई, दो लाइनें क्या हैं? ऐसे पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ये वाली लाइन क्या है? एल एम और एन को मान लिया मैंने कि एल एम एन, एन ये जो लाइन है ये वाली क्या है? ट्रांसवर्सल है, कट कर रही है इन दोनों लाइंस को, पैरेलल लाइंस को। तो क्या होता है? तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब आप पूछो कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या आ जाएगा? देखो, दो लाइन अगर पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। देखो एंगल 1 और देखो पहले तो ये देख लो कितने एंगल बन रहे हैं, 1
एक एंगल ये है, एक एंगल ये, एक 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, तो कितने एंगल बन रहे हैं टोटल? 8 एंगल्स बन रहे हैं। मैंने इनको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। आप भी नाम दे सकते हैं इनको, जैसे मर्जी दे दो, चाहे यहाँ से कर लो 1 2 3 4, कैसे मर्जी कर लो। ठीक है, अब हम ये पहचानेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जैसे एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला। ठीक है, एक ये लाइंस के, जो पहले लाइंस के बाहर वाला एंगल लगा लो और एक अंदर वाला, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे अगर दो लाइन पैरेलल हैं और इनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसी एंगल 4 और एंगल 8, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, ये भी क्या हो जाएंगे? इसको भी बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक बाहर वाला एक अंदर वाला 3 और 7 इक्वल हो जाएंगे, ऐसे ही 2 और 6 इक्वल हो जाएंगे। ये कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, सिर्फ यही बना के, जैसे ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो एक बाहर वाला और एक लाइंस, दोनों लाइंस के अंदर वाला, ये दोनों एंगल कौन से हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही ये बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये भी दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और अब एक ये अंदर वाला, ये वाला एंगल, और एक ये बाहर वाला, ये भी इक्वल हो जाएंगे। एक ये अंदर वाला और एक ये बाहर वाला, ये दोनों एंगल क्या है? यानी कि कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 पेयर्स बन गए। ये क्या होंगे? ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। अब करते हैं भाई पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। अब अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल जैसे ये और इसके सामने वाला 2 और 8 इक्वल हो जाएंगे, 3 और ऐसे क्रॉस लगेगा। ठीक है, आप ऐसे मान लो कि ऐसे क्रॉस वाले एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 2 8 के इक्वल हो जाएगा और 3 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही अब ये तो अंदर वाले थे, इसको बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब बोले एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। अब जैसे ये तो अंदर वाला क्रॉस था, ये बाहर वाला क्रॉस लगाओ, बाहर वाले क्रॉस में क्या हो जाएगा? 4 6 के इक्वल हो जाएगा और 1 7 के इक्वल हो जाएगा। ये कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये वाले कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, तो 1 7 के इक्वल होगा और 4 6 के। जो बाहर पड़े हैं, ठीक है, वो क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब भी बाहर होता है। और जो अंदर है इन दोनों लाइंस के, वो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब तीसरा पॉइंट समझने वाला है। तीसरे पॉइंट में क्या है भाई? अब ये कह रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या हो? 180 डिग्री हो, उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और वो कह रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल काट रही है। अब इंटीरियर एंगल तो ये होंगे, ये वाला और ये वाला, और दो साइड हैं। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की ये वाली जो साइड है, इधर वाली साइड है, इसको बोलेंगे, आप यूँ कह सकते हैं कि भाई ये राइट हैंड साइड है ट्रांसवर्सल के। इधर वाली साइड, इधर वाली आप कह लो राइट हैंड साइड है, और इधर वाली क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में कितने एंगल हैं? ये 2 हैं अंदर वाले। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यही ये कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल, ये इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 2 और 5। 2 और 5 का सम कितना हो जाएगा? एंगल 2 और 5 का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसी 3 और 8 का भी कितना हो जाएगा सम? एंगल 3 और एंगल 8 का सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये भी एक क्या है? प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमने कब लगानी है? जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो। ठीक है, अब ये तो हमने कहा कि भाई जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो ऐसा ऐसा होता है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो ये तीनों हमारे प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अब इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, अगर
क्या हो, अगर ये एंगल इक्वल हो जाएं, मान लो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। और थर्ड पॉइंट क्या है, अगर इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। उल्टा केस है, ठीक है। पहले तो हमने कहा कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये सब और ट्रांसवर्सल कट करे तो ये तीनों केस हमें मिलेंगे। अब इसका हम कन्वर्स भी कर सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल हो जाएं तो जैसे चलो एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये दो लाइंस हैं, हमें नहीं पता ये पैरेलल हैं कि नहीं, और ये एक ट्रांसफर से कट कर रही है, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। और ये भी 60 का एंगल है मान लो, और ये भी 60 का एंगल है। हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, एंगल इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हैं, 60 हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा, और ये दोनों एंगल क्या हैं, अभी भी बताया था मैंने, एक क्रॉस वाले, आमने सामने वाले, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल हो गए अल्टरनेट एंगल। हमने देखा कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन L और M ये क्या होगी, पैरेलल होगी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये ट्रांसफर से कट कर रही है, ये मान लो एंगल 1 है और ये मान लो एंगल 2 है, और दोनों एंगल ये इक्वल है, मान लो ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। तो हमने देखा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी। अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाती है, अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाती है। और तीसरा केस भी कर लेते हैं। चलो मान लो ऐसे है, और ये एंगल हमें पता है, और इन दोनों को जब हमने ऐड करके देखा, मान लो ये 120 का है और ये 60 का है। जब इन दोनों को हमने एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करके देखा तो हमारे पास आया 120 प्लस 60 यानी कि 180 आ गया। हमने देखा कि एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। उल्टा अब बता दिया मैंने, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो ये तीन केस मिलेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। अब उल्टा करेंगे, अगर एंगल इक्वल, इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। अच्छा एक बात और रह गई है, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका भी यूज होगा, आपने पहले भी कर रखा होगा। जैसे मान लो एक लाइन है ये, ठीक है, आपको पता है कि ये जो लाइन होती है ये कितने डिग्री का एंगल होता है, ये होता है 180 डिग्री का एंगल। मान लो ये लाइन है, आपने बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन खींच दी तो ये कितने का होता है एंगल, ये 90 का होता है, और तो ये भी कितने का होएगा, 90 का होएगा। तो 90 कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 डिग्री। यानी कि जब 180 डिग्री के एंगल को दिखाना है तो हमने ये ऐसे दिखाते हैं, एक लाइन होती है 180 डिग्री का मतलब, एंगल का मतलब क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है, तो ये 180 डिग्री का एंगल है। अगर हमें एक एंगल पता है, मान लो ये एक लाइन है, ये इसके ऊपर एक लाइन है, अगर हमें ये एक एंगल पता है, मान लो ये 60 है, तो ये कितना होगा, तो हम कहेंगे कि लीनियर पेयर का मतलब क्या है, ये दो एंगल बन गए, इन दोनों एंगल का, एंगल 1 और 60 का दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। यानी कि जो लीनियर पेयर, हमें लीनियर पेयर से क्या पता लगा कि लीनियर पेयर जितने भी एंगल होंगे, ठीक है, एक लाइन के ऊपर जितने एंगल बनेंगे उन दोनों का सम कितना होगा, या तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मान लो ऐसे एक लाइन है और इसके ऊपर ऐसे लाइन कट कर रही है, तो इन दोनों एंगल का, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम, ये टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। देखो इसका पहला सम देखो, वर्कशीट 1 का, इन द फिगर 10.9
एल एम और एन ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल हमें गिवन है। एंड पी इज ए ट्रांसवर्सल, और ये पी जो ट्रांसवर्सल है ये इनको कट कर रही है। देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये तीनों पैरेलल हैं और ये पी ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। इफ एंगल 110, ये वाला एंगल 1 कितना है, 110 है। फाइंड द एंगल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की, जेड की और डब्ल्यू की। अगर आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया तो आप इसको 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर दोगे, देखते ही कर दोगे आप। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। जैसे एंगल 1 है और ये एंगल ये एक्स है। अब मैंने आपको बताया था ये एक लाइन पे क्या बनता है, लीनियर पेयर। ये एक लाइन है और इसके ऊपर दूसरी लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 180 हो जाएगा। तो यहीं पे कर रहा हूँ मैं। एंगल 1 और एंगल एक्स का सम हो जाएगा, आप कहोगे कितना, 180 डिग्री। किससे होएगा, लीनियर पेयर से। किससे होएगा, लीनियर पेयर। एलपी लिख दिया मैंने, लीनियर पेयर। अब एंगल 1 कितना है, 110 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 110, तो कितनी आ गई एक्स की वैल्यू, 70। देखो हो गया क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितनी, 70। अब हमने निकालनी है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल कर रही है कट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताओ कौन सा एंगल होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा, ये ऐसे क्रॉस लगाएंगे इसके सामने ऐसे, ठीक है, ऐसे, यानी कि ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये तो इसको बोलेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये 70 है तो ये वाला एक्स और एंगल वाई दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। हो गया ये भी। अब उसके बाद अब हमारे पास है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। देखो कैसे, ये लाइन एम है, ये लाइन एन है। अब देखो कैसे ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ये एंगल मैंने क्या दिया, 70, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, आप कहोगे ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये 70 है तो ये भी कितना होएगा, 70 होगा। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 70 हो गया। अब रह गया ये वाला एंगल डब्ल्यू। ठीक है, अगर ये वाली लाइन लेता हूँ, एल लेता हूँ और एन लेता हूँ, लाइन एल और एन, ठीक है, बाकी बीच वाली लाइन को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। ये वाला एंगल हमें पता है और क्या पता है भाई, ये वाला एंगल हमने निकालना है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, या फिर इसको आप देखो, चलो ये छोड़ो, अगर ये वाला एंगल लेते हैं हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। बीच वाली लाइन को हमने 1 मिनट के लिए भूल गए हम, बीच वाली लाइन एम हमने एल और एन ली है, ठीक है, बाहर वाली और दोनों बाहर वाली लाइनें ली हैं, और ये ट्रांसफर कर रही है कट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हैं, ये ऐसे क्रॉस लग रहा है इसमें, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बाहर के एंगल हैं, यानी कि कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 110 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। तो इसको आप कर सकते हो ऐसे जैसे मैंने किया है। पहले इन दोनों को सम करो, एंगल 1 प्लस एंगल 180 डिग्री, लीनियर पेयर से हमने क्या निकाल दी, एक्स की वैल्यू निकाल ली 70 डिग्री। अब एक्स हमें आ गया 70 डिग्री, ये वाला और ये वाला एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी बाहर का है और ये भी बाहर का है, ठीक है, एल और एम में। तो लिखेंगे एल पैरेलल टू एम, एक्स एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई क्या हो गया भाई, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो ये कितना 70 है तो वाई भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऐसे ही एम पैरेलल टू एन, एम और एन क्या है, पैरेलल हैं। अब ये दोनों लाइनें ली तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई, तो कौन से हो गया भाई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल जेड भी कितना आ गया 70, क्योंकि एंगल वाई हमने क्या निकाला है, 70 निकाला है। ऐसे ही लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में क्या हो गया, ये एल पैरेलल टू
अगर दो लाइन ली हमने L पैरेलल टू N ली हमने, तो क्या होगी भाई, ये बीच वाली लाइन को 1 मिनट भूल जाओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल W दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन सा भाई, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, AL लिख दिया, EX लिख दिया और एंगल्स लिख दिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल W एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल W क्या होएगा 110 डिग्री। तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD शोन इन द फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है 90 डिग्री है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये गिवन है। हमने प्रूव करना है AD, ये वाला AD साइड BC के क्या है पैरेलल है, और ये जो साइन होता है ये किसका होता है, ये जो खड़ी लाइनें हैं ये पैरेलल लाइंस का साइन होता है। हमने प्रूव करना है कि AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। ये हमने बताना कि है या नहीं, ये इसने हमें क्वेश्चन पूछा है, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखा हमने कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो कितना आएगा 180 आ जाएगा। और 180 अगर सम आ जाए तो क्या होता है कि ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, एक मैंने ले ली AD और दूसरी ले ली पैरेलल नहीं थी, पैरेलल प्रूव करनी है। ये दो लाइंस थी और ये इसको कर रहा है कट, ये होगी ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन AB क्या होगी ट्रांसवर्सल होगी, और ये दोनों होगी लाइंस, ये जो कट करती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। जब हमने देखा इस एंगल का और इस एंगल का सम, देखो एंगल, देखो ये दोनों लाइनें थी और ये कट कर रही थी, इन दोनों का सम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर 180 आ जाए तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यही हमने लगाना है। तो एंगल 1 और एंगल 2 90 है। जब इन दोनों एंगल को हमने ऐड करके देखा तो आया 180, तो हम लिख देंगे AD पैरेलल टू BC। और क्यों हुआ AD पैरेलल टू BC, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया 180 आ गया। जो ट्रांसवर्सल की एक साइड में थे उन दोनों एंगल का सम 180 आ गया। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB, हमने एक लाइन सेगमेंट AB ड्रा किया, ऐसे AB ड्रा कर लिया 6 सेंटीमीटर का। मार्क 2 पॉइंट P एंड Q ऑन इट, 2 पॉइंट ले लिए, एक P एक Q। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ड्रा लाइन परपेंडिकुलर टू AB थ्रू P एंड Q। अब इसके ऊपर भी एक ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर P पॉइंट के ऊपर, और Q पॉइंट के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। और परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब P एंड Q, एक PR और QS हमने दो परपेंडिकुलर बना लिए। व्हाट कैन यू से अबाउट PR एंड QS, जो PR और QS के बारे में आप क्या कहोगे, आर दीज पैरेलल, क्या ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये हमने बताना है। जस्टिफाई योर आंसर। हमने देखा जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। या आप ऐसे कह सकते हो ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90, सारे 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी, क्योंकि 90 का एंगल एक साइड बनेगा तो दूसरी साइड भी 90 का बनेगा लीनियर पेयर से, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180। तो हमने इस एंगल को अगर 90 ले लिया तो ये वाला एंगल भी क्या है 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ करते हैं तो 90 का एंगल ही बनता है। अब देखो ये दोनों लाइन्स हैं, ये वाली लाइन और ये वाली, और ये कर रही है ट्रांसवर्सल, कट कर रही है, तो एक अंदर का और एक बाहर का, दोनों एंगल क्या है इक्वल आ गए। ये भी 90 का आ गया और ये भी 90 का आ गया, दोनों 90 के आ गए, यानी कि दोनों एंगल इक्वल हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए। और कोरस्पोंडिंग एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो एंगल 1 90 है, एंगल 2 भी 90 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हो गए। तो PR पैरेलल किसके हो जाएगी, PR किसके पैरेलल हो जाएगी, वह PR पैरेलल हो जाएगी QS के। और रीजन क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ द पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, सो द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, क्या लिखेंगे रीजन, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये हमारी
3 क्वेश्चन ही करते हैं इसमें, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।